सर फ्रेशर्स की सैलरी सबसे कम क्यों रहती है? ओके। सो फ्रेशर्स की सैलरी कम होने का राज यही है क्योंकि आपको पता है, जब वो कॉलेज से आता है एक फ्रेशर, उसको कुछ नहीं आता, उसको बस एकेडमिक्स का आता है, उसको पता है कि कैसे मार्क्स लिए जाते हैं, मैथ्स में कैसे हमें एल्गोरिथम्स सॉल्व करनी है, फिजिक्स में कैसे एल्गोरिथम सॉल्व करनी है, व्हाट इज़ लाइक केमिस्ट्री फॉर्मूला। सो उसको इंडस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है। एंड एक आईटी कंपनी क्या करती है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी देती है ग्रो करने के लिए, उसको समझाती है कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना होता है, रियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेज वर्ल्ड। सो उस चीज़ को समझाने के लिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को कराने के लिए आईटी कंपनीज यू कैन से लिटिल बिट चार्ज कर रही होती हैं हमारे साथ टू गिव द स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी। एंड जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं सीखना, एंड जैसी हमारी कंप्लीशन हो जाती है पूरी इंटर्नशिप कह लो, या फिर लर्निंग कब हमारा एक स्टेबल मोड में आ जाता है, तो कंपनी करती है रिगेन उनके साथ। रिगेन इन द सेंस जो उन्होंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर वो प्रोजेक्ट एलोकेट करती है, क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करती है। उसके बेसिस पे जितना उन्होंने जितने दिन तक बिठा के इनको खिलाया है, बिठा के जितना पढ़ाया है, वो चीज़ गेन करती है क्लाइंट की साइड से। क्लाइंट उनको पे करता है, रीबैक उनके फ्रेशर्स जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली है उस कंपनी से, उसको देने के बाद करते हैं। सो आपको अपने लर्निंग कर्व पे भरोसा होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है, कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उसने मुझे एक जॉब पे रखा है, तो इट्स माय टाइम टू गिव पे बैक देम while doing some good practical project in their company. So yeah, you will definitely get a less salary as a fresher, but you have to get to know so many things while doing the work in practical.